हूँ मजनू तेरा तो कंप्लीट है, इसमें मेरा स्पेशल अपीयरेंस है। अच्छा। जो भी शूट करना बाकी है फिल्म। और पायलिया जो इनका प्रोजेक्ट जा रहा है उसमें एज अ मेन विलन हूँ मैं। शम्भू जी के साथ पहले भी कर चुका हूँ एक फिल्म गुलाम, बहुत प्यारी फिल्म। एक सुलझे हुए निर्माता हैं, चीज़ों की समझ है, उदय जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो ऐसा लगता है घर जैसा ही है मामला हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम किया हुआ है इनके साथ और किरदार भी बहुत अच्छा है। कहानी बहुत देसी कहानी है, जो शंभू जी की देखी हुई कहानी है, या कहा जाए कि रियल कलाकार, रियल कैरेक्टर उठाए उन्होंने, अपने गांव, अपने आसपास के किरदारों को रचा और बड़ा एक इंटरेस्टिंग किरदार जो मुझे दिया है वो बहुत अलग किरदार है। शायद अब तक जो किया उससे अलग है, क्योंकि ये रियल किरदार है, उन्होंने देखा हुआ है ये किरदार, ये काल्पनिक नहीं है। तो जब आप रियल किरदार करते हैं तो बहुत सारी ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं उसमें। तो पायलिया में मुझे लगता है कुछ उसी तरीके का है मामला ये। सर जानना चाहूँगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी समय से और काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया, सफल अभिनय किया, क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड के बारे में कि वहाँ पे पदार्पण कब करने वाले हैं, और क्या आपको कोई अंतर नज़र आता है बॉलीवुड में और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? अंतर तो बहुत है, ये रीजनल सिनेमा है, वो नेशनल सिनेमा है, उसको पूरा देश देखता है। अभिनय दोनों में करना है, अभिनय दोनों में अलग नहीं है, सिर्फ भाषा का फ़र्क है और एक पैमाने का फ़र्क है। उसका पैमाना ज़्यादा बड़ा है, इसका पैमाना थोड़ा छोटा है। और देखिए, अब अपने से पहले से कुछ कहना ठीक नहीं, पर होपफुली मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ फिल्मों का तो नहीं कह सकता हूँ, वेब सीरीज़ में शायद नज़र आऊँ मैं। बातचीत लेवल पे चल रहा है उस मामला मेरा, बट फिल्मों से ही अभी इतना टाइम नहीं। मेरी लगभग अप्रैल मई तक की डेटें, 2-2 3-3 महीने की डेटें ब्लॉक रहती हैं उसमें। फिर भी कोशिश करूंगा कि अगर कुछ उस तरीके का अच्छा ऑफर आएगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा मैं फिल्म। सर ये भी कहना चाहूँगा, जैसा देख रहे हैं कि तांडव जो प्रोजेक्ट है सैफ अली खान का, काफ़ी विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि सीमा का उल्लंघन करते हैं निर्माता, निर्देशक या कलाकार सिर्फ इस वजह से कि फिल्म चल जाए, प्रोजेक्ट चल जाए और लोग आकर्षित हों इस तरह के विवाद? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अंकुश तो ज़रूरी है, चाहे वो जो अंकुश इन्होंने फिल्मों में लगाया है सेंसर का, वो अंकुश इन्हें वेब सीरीज़ में लगाना चाहिए। सरकार ने जो वेब सीरीज़ पे अंकुश नहीं लगाया उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, आप किसको नहीं रोक सकते कोई चीज़ देखने से। तो हम जहाँ संस्कार, संस्कृति और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ पे भी अंकुश होना चाहिए, इसका भी सेंसर होना चाहिए कि ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना। और वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ये कदम उठाएगी, तब शायद बेटर चीज़ें हम देख पाएंगे उस तरीके से। आपको क्या लगता है बॉलीवुड हिंदू फोबिया है? बॉलीवुड हिंदू फोबिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता बॉलीवुड में। जैसे पहले भी बहुत सारी फिल्में बनती रही, ऐसा कुछ नहीं। पर्टिकुलर एक वर्ग हो सकता है, पर आप पूरे बॉलीवुड को दोष नहीं दे सकते हैं। एक वर्ग, वो हर वर्ग हर जगह है, हर इंडस्ट्री में होता है। अच्छे बुरे, एक अलग सोच रखने वाले, थोड़ा खुरापाती सोच वाले, इस तरीके के इंसान हर जगह पाए जाते हैं, पर आप इसके लिए पूरी इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते हैं। मेरे नॉलेज में ये बातें नहीं हैं, मैं आपके ही थ्रू सुन रहा हूँ। और एक वीडियो बनाया था, रोई थी ऑनलाइन आके, वो शायद बहुत पुरानी बात हो गई है। और राकेश मिश्रा जी भी यही बोल रहे थे, उनके गाने को भी रोका गया। हाँ, राकेश से तो मेरी बात हुई, तो मैंने राकेश को यही बोला कि नेगेटिव, मतलब नकारात्मक ताकतों को इतनी तरजीह मत दो, उनके बारे में मत लिखो फेसबुक पे, क्योंकि हम जब किसी के बारे में लिखते हैं कि कोई हम पे प्रहार कर रहा है तो वो मजबूत बनता है। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो कुछ इस तरीके, बहुत ज़्यादा ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। तो राकेश ने कहा नहीं भी, अब मैं लिखना बंद कर दिया। मैंने कहा इनको इतनी तवज्जो मत दो कि उन्हें ये लगे कि वो अपनी कोशिश में सफल हो रहे हैं। मेरा नाम रोशनी सिंह है, मैं झारखंड से हूँ। सर के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। अभी 4 तारीख से और भी 2 फिल्में की शूट चालू होने जा रही है, और ये पायलिया है। जो सर का तो यही है कि वो कभी भी रियल उठाते स्टोरी। जितने भी अभी तक फिल्म सुना है मैंने और देखा है, तो वो रियल ही उठाते, रियल कैरेक्टर पे ही काम करते हैं। तो देखते हैं, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो क्या कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या आपका बैकग्राउंड है, कब आई इंडस्ट्री में? मैंने और भी 2 फिल्में किया है भोजपुरी, एक नंदू निकम्मा हम सूर्यवंशम है, वेब सीरीज़ भी किया है, कॉमेडी, एंड सीरियल भी किए हैं।
हिंदी सॉन्ग भी किए हैं, टी सीरीज़ अभी कल भी शूट थी मेरी, क्या बात तो चल रही है। है। और आगे बिग बॉस देख रहे हैं आप? बिग बॉस के बारे में क्यों बात उलझा कर रहे हो? रहे नहीं नहीं, वो परेशान मत हैं। थैंक यू। थैंक यू। भाई देखिए, शंभू पांडे जी और उदय जी जो हैं हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इन लोगों का फ़ोन आया और हम लोग शूटिंग कर रहे थे पनवेल में, वहीं से सीधे यहाँ रहे। अनिल, धवन जी, मैं दोनों। इसमें जो भी रोल होगा अच्छा ही होगा। अभी तो इन्होंने फ़ोन पे ही बताया सारी चीज़, चूँकि डायरेक्ट भी कर रहे हैं ये और लिखा भी है, प्रोड्यूस भी है, दोनों आदमी मिलके, और अच्छी टीम है। तो हम लोग इनके बहुत पुराने साथी हैं और मालिक का करोड़ों एहसान है कि अब कोरोना वायरस के बाद हम लोगों की गाड़ी जो पटरी पे आनी शुरू हुई है, काम शुरू हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल स्टक हो गई थी और हम सब लोग खामोश हो गए थे। तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर से हम लोग अपनी दुनिया में वापस लौटे। तो रोल अच्छा ही होगा। अब ये हम सब डिस्कस कर लेंगे। आउटडोर है, हम लोग आउटडोर के लिए रेडी हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? बस हम इन्हीं की तरह अभी जुड़े हैं और एक बार सब साथ में बैठ जाएंगे तो सबको अपना अपना पता लग जाएगा क्या क्या रोल है, हैं? तो कोई अच्छा ही होगा जो आप जुड़े हैं, है ना? सर जानना चाहूँगा कि काफ़ी भोजपुरी फिल्मों के हिस्सा रहे हैं आप, लेकिन जितने भी बॉलीवुड कलाकार हैं उसमें कई लोग को भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ा सा एतराज़ होता है कि इस फिल्म प्रोजेक्ट में काम करना है उसके नहीं, आपकी सोच ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हिंदी में इतना बिजी होने के बाद कुछ लोगों को भोजपुरी के लिए वक्त नहीं मिलता कि वहाँ तक जाएं, मगर ऐसा किसी को नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनती है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये आपको गलत फहमी है कि आप बताइए प्लीज़। नहीं देखिए, हम तो एक पार्ट ऑफ इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। हम भोजपुरी भी करते हैं, मराठी भी करते हैं, गुजराती भी करते हैं, तमिल, तेलुगु, सारी लैंग्वेज में हम लोग काम करते हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हमको जितना करना था मालिक ने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ होगा भी। तो हम लोग, चूँकि हमारी ज़बान है, हम बिहार से ही हैं, हम भोजपुरी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं और भोजपुरी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार फिर से ज़िंदा हुए, बड़े बड़े पद पे हैं, आज बड़े मुकाम पे पहुँचे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बच्चन साहब ने भोजपुरी की है, बड़े बड़े स्टारों ने की है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बड़ी मिठास है, बहुत अच्छी ज़बान है ये। तो हम चाहेंगे कि भोजपुरी भी करें, महाराष्ट्र मुंबई में मराठी भी करें, गुजराती भी करें, हर लैंग्वेज में हम काम करना चाहते हैं। सर हाल ही में तांडव को लेकर जो इतना विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? धर्म को लेकर जो इस तरह का विवाद करना कितना ज़रूरी समझते हैं, या क्या समझते हैं कि ये कितना इलॉजिकल चीज़ है एक प्रोजेक्ट को? बस देखिए, ये तांडव को लेके जो चल रहा है, मैंने कई जगह सुना है और पढ़ा भी है। मुझे लगता है कि अब तो ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है मिल बैठ के बात करने से हो सकती है। किसी चीज़ पे सिर्फ ऑब्जेक्शन उठाने से काम नहीं होगा। हाँ, शक्ल आइए, प्लीज़ कम। हाँ जी, बोलिए। बोलिए जाओ। सर जिस तरह से अगर हम बात करें जमील, हाँ, तांडव को लेके कई सारी बातें हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, आज मुंबई पुलिस ने भी रजिस्टर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक देखा जाता है कि बॉलीवुड में कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में लगातार इस तरह का कहा जाता है, शिव जी के ऊपर इससे पहले आमिर खान ने भी किया। तो क्या ये पर्टिकुलरली इसको लेके आप बॉलीवुड को थोड़ा समझना चाहिए कि आस्था उससे ना खेले? देखिए 100% किसी की भी आस्था से खेलना ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि इस मसले को हम लोग हल करें। हम लोग एक एक्टर हैं, हमें किसी के भी मज़हब के बारे में, हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो मज़हब है प्यारा है। हर इंसान को अपने अपने मज़हब में अपने हिसाब से काम करने का हक़ है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है। और इसमें मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं उनकी फितरत हो जाती है ऐसी बातें करने की। थैंक यू। थैंक यू सर। हम जो किरदार निभा रहे हैं वो सब अभी
साइलेंट है। ये अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि अगर पहले से बता देंगे तो आप लोगों में उत्सुकता कम हो जाएगी। लेकिन जो भी किरदार निभा रहे हैं वो शंभू जी की कृपा से बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं। सर अभी जैसा कि सब ने अपना रिएक्शन दिया है वो तांडव के प्रोजेक्ट को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे कि धर्म के नाम पे जो इस तरह से बवाल करना, हाँ, सिर्फ इसलिए कि चल जाए एक प्रोजेक्ट, वो आप कितना गलत मानते हैं? हाँ, अभी जो इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि हिंदू क्या बोला था आपने उनके लिए, संजय पांडे जी से, हिंदू ग्रांटेड लिया जाता है। तो ऑलवेज आस्था उनके किसी के भी धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म जाति के लोग हों। हर धर्म एक समान, हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। थोड़े से पैसों के लिए ये फिल्म वाले, मतलब हम लोग भी उसमें आते हैं, फिल्म वाले अपने दूसरे धर्म के बारे में या अपने धर्म के बारे में, ज़्यादातर तो हिंदू हम अपने ही मज़हब के बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें दिखा देते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। तो हमें अपने धर्म या किसी के भी धर्म के बारे में गलत दिखाने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और हर किसी को फिल्म बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि किसी के भी मजहब या किसी के भी आस्था को ठेस ना पहुँचे, ऐसी फिल्म बनाएं। सर इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए बता दीजिए। और इसके अलावा मैं चिंटू के साथ माई बाबूजी के आशीर्वाद, पवन जी की एक फिल्म आ रही है, क्या प्यार हो गई। अच्छा इनफैक्ट फिल्म रिलीज होने वाला है डार्क जंगल, द डार्क जंगल आ रही है, हिंदी फिल्म आ रही है। थैंक यू सो मच शिवाजी। जो जिसमें मैं मेन विलेन हूँ। हाँ, अली खान साहब अरे भाई मेरा क्या थोड़ा डर थोड़ा सा डर जाइए। एक नया विलेन आ रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। द डार्क जंगल में शक्ति कपूर साहब है, असरानी साहब हैं, अपने बहुत सारे हिंदी के स्टार्स हैं। उसमें मुझे मेन विलेन करने का मौका मिला है और मैंने किया है। डायरेक्टर हैं राकेश सावंत जी। अभी हम द डार्क जंगल नहीं, हम अपनी फिल्म पायलिया के बारे में बात करते हैं, है ना। शंभू पांडे जी ने मुझे ब्रेक दिया है अपनी फिल्म में, सो मैं इनका आभारी हूँ। नहीं वो इतना पॉपुलर आदमी है, इतने टीवी सीरियल फिल्म किए हैं, इनको ब्रेक की क्या जरूरत। तो और इनकी आगामी 2-3 फिल्में और भी है, सब में मैं अभी से बोल ही लेता हूँ कि मैं साइन हो चुका हूँ। सारी फिल्में आप लोग गवाह हैं कि इन्होंने मुझे बोला है और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तो इनको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। थैंक्स। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि उदय भाई कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत अच्छा कहानी लगा, तो हमने कहा चलो इसको फिल्म बनाते हैं। तो डिसीजन हुआ, फिर अच्छे कलाकार की ज़रूरत थी, तो हमने फिर रोशनी जी मिल गई, फिर नेहा भी हैं इस फिल्म में। तो अब शुरुआत कर रहे हैं और सामाजिक फिल्म है, साफ़ सुथरी फिल्म। तो सामाजिक फिल्म बना रहे तो क्या कहना चाहेंगे, लोग का जो सोच है भोजपुरी को लेकर वो नजरिया बदला, सामाजिक देखना चाहेंगे लोग पर्दे पे? देखिए टीवी पे तो आजकल लोग सामाजिक देख ही रहे हैं, और जो भी हमने पहले भोजपुरी फिल्में बनाई है तो कभी हमने बलगर या ऐसा नहीं बनाया कि मैं अपनी फैमिली के साथ ना देख पाऊँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम मैं अपने फैमिली के साथ देखूँ, तो बाकी लोग तो जाएंगे अपने आप देखने के लिए। तो एक कोशिश रहती है कि साफ़ सुथरी फिल्म बनाए। तो सब्जेक्ट क्या बताइए, किस तरह का विषय क्या है, क्या कहने की कोशिश की गई? जैसे कि पायलिया है, तो पायलिया का जो कैरेक्टर है रोशनी जी कर रही हैं, तो ये हम दिखा, मतलब फिल्म में हीरोइन है। अच्छा। और पायलिया करके जो कैरेक्टर है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी हीरोइन नेहा, इनका भी कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, और इससे ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकता अभी। लेकिन क्या मतलब क्या संदेश है? एक फिल्म बेस्ड कहानी है ये। फिल्म मतलब बना रहे हैं तो फिल्म कैसे बनती है, कैसे मतलब कैरेक्टर होते हैं। अच्छा। और कैसे इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का, उस टाइप का मतलब है। तो शूटिंग वगैरह कब से शुरू करने का है? शूटिंग इसकी मार्च में होगी दिल्ली और हापुड़ में। अच्छा। अभी हम 4 तारीख से 2 फिल्मों की शूटिंग करने जा रहे हैं, राम नगीना पति पत्नी गायिका। मैम आप बताइए क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में और शंभू जी के बारे में? नमस्कार, प्रणाम। नेहा प्रकाश की तरफ से, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, और मेरी अभी लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म है ससुरावड़ा पैसा वाला पार्ट 2, अभी गोरखपुर में रिलीज होने वाली है।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ शंभू पांडे सर का और उदय सर का कि उन्होंने मुझे चांस दिया अपनी फिल्म में और इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। सो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बाकी स्टोरी मुझे उतना पता नहीं है, बाकी तो सर ने बता दिया। अब सीखने को मिलेगा और मज़ा आएगा साथ में काम करके। तो बिग बॉस देख रहे हैं आप? बिग बॉस हाँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सलमान की और सलमान जी की वजह से मैं बिग बॉस देखती हूँ। और कोई आपकी कोई फेवरेट है इस समय? राखी सावंत सबकी फेवरेट हैं राखी जी, तो मोस्ट इंटरटेनिंग पर्सन है। मुझे राखी सावंत मुझे लगता है सही बात है कि गोस्वामी जी का बताइए क्या करना चाहिए, बहुत रोमांटिक मुझे आदमी कुछ है। आइडिया नहीं है, शायद 2 हीरो होंगे तो 2 हीरोइन होंगी, अफसर हीरो होंगे तो उनके अपोजिट होंगी मैं। उसका नाम बताइए, क्या नाम तो बोलिए। सामने देखना आपको। नाम मुझे नहीं पता हीरो का, अभी रिवील नहीं कर सकते, वो संजय सर बताएंगे, शंभू सर बताएंगे। आप केके जी के साथ काम करने वाले हैं तो मतलब हाँ, पहली बार मुझे केके सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैंने बोला ना, इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन लोगों से और बहुत कुछ सिखाएंगे ये लोग मुझे। और पहली बार मेरे लिए इंटरव्यू का मौका मिला। हाँ, पहली बार आप लोगों के साथ इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका सिंह। आज पायलिया इस फिल्म का मुहूर्त है और शंभू पांडे जी इसके प्रोड्यूसर हैं एंड इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर अनुज तिवारी जी हैं और आज जिनका मैं गाना गा रही हूँ उन्होंने लिखा है शेखर मधुर जी ने। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, डुएट सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और अभी गाने जो है मैंने रिकॉर्ड किए नहीं है, अब होने वाले हैं, तो गाने के बाद मैं आगे बता पाऊँगी कि कैसा गाना है। बट मैंने गाना लिखा है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, रोमांटिक गाना है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये गाना बहुत पसंद आएगा। प्रियंका जी, आपका भी काफ़ी लंबा करियर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे? आपको कभी इस तरह का माहौल लगा कि आपको आपके आगे जो आपका एम है, आपका जो मकसद है, उसमें के लिए रोका जा रहा है? सॉरी, आपका जो सिंगिंग करियर है जी, क्योंकि आप इतने पॉपुलर गाना गा चुके हैं और काबिलियत है इसीलिए आपको मौका मिला है या किस्मत कह सकते हैं, लेकिन लोगों के बारे में बताइए कि क्या रहा है रवैया आपके प्रति? एक्चुअली अब तक का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताए थे। और मुझे लगता है कि इंसान जब भी आगे बढ़ता है तो हर कदम पे जो है वो पत्थर तो ऑलवेज आपके आगे आता ही है, रोड़ा बन के या जिस भी तरह से, लेकिन उसको कैसे हटाना है और कैसे आगे पार करना है तो वो आपको ही डिसाइड करना होता है। हम रोज़ किसी के सामने ऐसा रो नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि उससे कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो है वो हमें खुद करनी होती हैं और ऊपर वाला जो है ईश्वर, माता रानी, महादेव और आपकी जो मेहनत है और किस्मत, यही सारी चीज़ें हैं जो मिलके उसका रिज़ल्ट आता है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि हर कदम पे कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मुझे भी है, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऑलवेज़ हर कदम पे मुझे भी रोका जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ मेरे गाने जो कंपनीज़ में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो जाके वहाँ कहते हैं कि इनका गाना क्यों ऐसा ले रहे हैं, जबकि गाने बजते भी हैं, लोग भी इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार देते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इस इंसान ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, क्योंकि मुझे कहना नहीं और क्योंकि उससे कुछ मतलब नहीं है। मैं बस यही बोलूँगी कि तुम मुझे कब तक रोकोगे, बस यही बोलूँगी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि पवन सिंह हो, खेसारी लाल, ये 2 बड़े स्टार हैं, रोकते हैं काम को, तो नहीं, एक्चुअली कोई भी स्टार ऐसा कोई किसी को मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रोकता है। कुछ लोग बाग होते हैं जो साथ के जो लोग बाग हैं, तो वही सारी चीज़ें, और मुझे पता नहीं मैं इस बारे में क्या कहूँ। आपने बड़ा अजीब सा ही सवाल पूछा है मुझसे, ये सवाल ऐसा आपको पूछना नहीं चाहिए, इट्स रॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली।
बट जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा मैंने कहीं पर भी पढ़ा हुआ था कि जब आप आगे बढ़ते हैं और आपके बहुत सारे जब लोग आपके एक साथ आपके खिलाफ लाइक खड़े हो जाएं, इसका मतलब आपका नाम हो गया, तभी लोग आपको पीछे रोकने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक्चुअली इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपना सिर्फ काम करती हूँ, अपने गाने गाती हूँ, अपने तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि ऑडियंस के लिए हमेशा अपने तरफ से भी बहुत अच्छा करूँ। और मेरा एक चैनल है प्रियंका सिंह ऑफिशियल और प्रियंका सिंह एंटरटेनमेंट, उसके माध्यम से मैं ऑलवेज सोशल गाने भी करती हूँ, बहुत सारे सामाजिक गाने जो अभी रिसेंटली मैंने एक दुल्हन ही दहेज एक सॉन्ग किया था जो कि प्रियंका सिंह एंटरटेनमेंट से मैंने किया था, उसको दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं ऑलवेज कोशिश करती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने साइड से एक अलग अलग तरह के गाने करूँ, फ्यूज़न गाने, फोक फ्यूज़न जो हमेशा से करती आई हूँ, और बाकी फिल्मों के गाने भी मैं गाती हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे गाने मुझे ऑलवेज मिलते हैं। तो मैं सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने इतना अच्छा अच्छा गाना देते हैं और सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार देते हैं। और रोकने वाले तो हर जगह हैं, लेकिन उसी में आपको आगे बढ़ना है तो वो आप खुद से आपको और डिसाइड करना होता है कैसे करना है, और ऊपर वाले का जो आशीर्वाद है वो है। और सबसे ज़्यादा जो है वो पब्लिक प्यार करती है, ऑडियंस इतना प्यार करती है कि उनकी वजह से ही मैं हूँ जो कुछ भी हूँ। तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए और मुझे यानी प्रियंका सिंह को यूँ ही प्यार करिए और मेरे गाने सुनिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार।